हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? पता है आज आप लोग को गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हूँ? अरे अभी 8 बज रहे हैं और क्या बोलते, पानी वानी भर के फुर्सत हुई है और अकेली हूँ। अकेली हूँ, अभी चाय पानी बनाऊँगी, चाय नाश्ता बनाऊँगी। ऐसा तो संसार में हर कोई अकेला है। मैं तो, मेरे बच्चे तो बाहर गए हैं ना, आ जाएंगे। कई लोग को तो लोगों के साथ रहते हुए अकेले हैं, भीड़ में अकेले हैं। मैं तो अकेली हूँ, इसलिए अकेली हूँ। तो क्या बोलते हैं गाइस, मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया ना, सोच रही थी आज बना लूँ। आज बेटे का रूम तो कंप्लीट हो गया। आज बेटा सामान लेके आएगा और फिर वो यहीं से ड्यूटी करेगा। क्या यहीं से ड्यूटी करेगा? सब सर मैं उसको खाना भी बना के दे पाऊँगी, क्योंकि उसको खाना पीना बना के देने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। वो बेचारा खुद ही बनाता था। मैंने बोला खाना बनाने वाला रख देते हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं, फिर आप बना के रख दोगे तो लोग, पता नहीं क्यों बच्चे लोग को नहीं पसंद। घर में भी बाई लगा लेते थे, गिलास विलास धो के चले जाती थी ना, डबल धो के पीता था पानी। गाइस, किसी को अगर ये जानना हो डिशवाशर में बर्तन कैसे धुलते हैं तो प्लीज़ बताना। कैसे सेट करते हैं, और फ्रंट वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धुलते हैं, कैसे उसकी सेटिंग करते हैं। किसी को जानना हो तो बताना, मैं बता दूंगी। और किसी को ओटीजी के बारे में जानना हो, कैसे उसमें केक वेक कितनी देर के लिए, मतलब कैसे प्रीहीट करते हैं, कैसे उसमें डालते हैं, तो बताना, ठीक है। ये मेरी किचन है छोटी सी, ठीक है। ये देखो ढेर सारे अचार, खाता हमारे घर में कोई नहीं है। इसमें घी रखा है, ये अचार है, ये मेरे बर्तन का ये है। धीरे धीरे सफाई कर रही हूँ। मेरा घर पूरा बिखर गया था, अभी वो सीमेंट का काम चला था ना, बाप रे, पूरा गंदा करके चले गए थे वो लोग। इतना डस्ट वगैरह उड़ रही थी, खाना खाने का भी मन नहीं करता था। ऐसा लगता था खाना कैसे बनाऊँ ऐसे माहौल में। अगर किसी को डिशवाशर के बारे में जानकारी लेनी होगा ना तो बताना, क्या यूज़ करती हूँ उसमें, बर्तन में किस में धोती हूँ और कैसे चालू करती हूँ, और बर्तन कैसे धुलते हैं वो भी बताऊँगी। और ये मेरे बेटे का रूम बनके तैयार हो गया। और आप लोग को कोई जानकारी पेड़ पौधों के बारे में चाहिए तो वो भी कमेंट्स करना, क्योंकि मैं उनके बारे में भी बहुत जानकारी रखती हूँ। मुझे भी गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, लेकिन अभी मेरे घर में बहुत सारी परेशानी हो गई ना काम चलने से। वैसे भी पेड़ पौधों की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से ठीक किया है। देखो इतना मुरझा गए थे, किसी को पानी डालने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था बस गए सारे पेड़। लेकिन मैं पेड़ों को जान ही नहीं दे सकता। मैंने पेड़ों की अच्छे से देखभाल की, फिर से कटिंग वटिंग करी, खुदाई उदाई की, अच्छे से पानी वानी डाला, फिर से उनमें जान आ गई। अब मैं बैठ कर चाय पीऊँगी अकेले, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं नहीं। बच्चा तो मेरा शाम रात में ही आ जाएगा, क्योंकि अब वो यहीं से ड्यूटी करेगा ना, और क्या बोलते हैं यहीं से ड्यूटी करेगा। तो बीटू का सामान तो आ रहा है अभी। वैसे भी दूर में रहते थे ना, मुझे बहुत टेंशन रहती थी। ऐसा लगता था कौन उसके लिए खाना बनाए, कौन उसके लिए नाश्ता बनाए। अभी शादी भी नहीं हुई ना उसकी, शादी में साल करूँगी उसकी। और आजकल की लड़कियां भी तो पता नहीं रहता ना, खाना बना के देंगी कि नहीं देंगी। लेकिन जो लड़की मैंने ढूंढी है ना, मुझे लगता है उसका ख्याल रखेगी। अच्छा परिवार है वो लोग का। तो क्या बोलते हैं, मेरी बेटी भी आने वाली है। कितनी तारीख को आएगी? तारीख नहीं बताऊँगी, 2-4 दिन में आ जाएगी वो भी। वो लड़की तो मेरी 2 महीने से नहीं आई ना, उसको बहुत मिस कर रही हूँ।
लड़की को ही मिस करती हूँ, लड़के को ही मिस करती हूँ, पर कलेजा टाइट करना पड़ता है। पढ़ने गई है, जैसे गोदी में बिठा के बैठे रहेंगे तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बाहर भी जाना पड़ता है। अगर बाहर आए हम लोग कमाने खाने के लिए, अपने प्रदेश छोड़ के, ड्यूटी के चलते बाहर में हैं, तो चाट चूट के तो नहीं जा सकते ना। बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, उनको सेटल भी करना पड़ता है, उनकी लाइफ सेट करो तब जाओ, तब ठीक लगता है। कम से कम कोई ये तो नहीं बोलेगा चाट के आ गए, कुछ करके आए। इसीलिए सभी को, अगर जो भी बाहर रह रहा है, उनको अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देना चाहिए और उनकी लाइफ सेट करना चाहिए। कैसे करेंगे, बच्चे तो सभी के उद्यमी होते हैं, कैसे करेंगे ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने बच्चों पे ध्यान दें। अकेले अय्यासी करके खा पी के नहीं चले जाना है लौट के। कई लोग बाहर से आए इतना पी खा के मस्त रहते हैं, घूम फिर के, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ध्यान कौन दे बच्चों पे। और जिसका एक ही लड़का रहता है फिर वो ध्यान नहीं देते तो बर्बाद हो जाता है। फिर वो किसी न किसी के मत्थे फोड़ देते हैं, बोला तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से। अरे किसी के वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ तुम्हारा लड़का भी बर्बाद। कोई नहीं कर सकता बाहर वाला, सिर्फ आप लोग का हाथ होता है। और जहाँ तक कि बच्चे का भी नहीं होता, बच्चे तो मासूम होते हैं, उन लोग को कुछ समझ में आता है, कच्चे घड़े की तरह होते हैं, माँ बाप को ढालना पड़ता है उन्हें। अब माँ बाप भी फिजूल हो, बाहर घूमते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, तो बच्चों को संभालेंगे भी कैसे। जिनको खुद की ऐसी करने से फुर्सत नहीं, दो तीन तीन क्या करने से फुर्सत नहीं, तो फिर क्या करेंगे। उन्हें शादियाँ भी बहुत सारी करनी है, अयासी भी बहुत करनी है, तो कैसे सेटल होंगे बच्चे। दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं। अरे कभी अपने गिरेबान में झांक के देखो, सारी कमियां अपने आप नज़र आ जाएंगी। इसलिए बोल रहे हैं अपने बच्चों में मेहनत करो, तब तो लौट के जाओगे तो शान से जाओगे। बच्चों को डुबो के चले जाओगे, फिर तुम शान से जाओगे कैसे, मुंह कैसे दिखाओगे। क्या सोचते तुम अय्यासी करके जाओगे तो तन के जा सकते हो, नहीं। चाट पहुँच के चले जाओगे लौट के खाली हाथ, तो लोग तुम्हारी स्वागत करेंगे। अपने प्रदेश में लौट के जाना, नौकरी रिटायर होने पर अपने बच्चों को सेटल करके तब जाओ। अकेले मेरी बात नहीं है कि मैंने सेटल कर लिया, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन ये सही है, करके जाना चाहिए। नहीं तो मैं भी अपने यहाँ जाके मुंह नहीं दिखा पाती, क्योंकि आए खाए वो तो सब कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात है नहीं है। ऐसे ही लौट के चले जाओगे, चार गालियाँ और खाने को मिलेंगी। इसीलिए पहली बात तो करके जाओ। और लोग क्या, जब बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, पैसा टका भी लगेगा, सब लगेगा, तो लोगों की परवाह क्या करना। लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। अगर वो सेटल हैं तो आगे की सारी पीढ़ियाँ सेटल हैं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी उठा के चले, अपन अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने बच्चों के लिए, बच्चे और उनके बच्चे उनके बच्चों के लिए, तो कभी भी ऐसे ही बेरोज़गार नहीं घूमेंगे। क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों में कमी कर देते हैं, सोचते हैं गुस्सा करेंगे तो आप बाहर वाले सुनेंगे, लोग बोलेंगे कि कैसी औरतें डांट रही है अपने बच्चे को, कुछ ही बोलेंगे तो क्या ज़रूरत है, पढ़े पढ़े ना पढ़े ना, कैसे बात। ऐसे जो सोच लेते हैं उनके बच्चे, सच्ची में अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे तो मासूम होते हैं, आप जैसे भी उन्हें ढालोगे ना वो ढल जाएंगे। इसलिए बच्चों की कोई गलती नहीं। कई माँ बाप पता है क्या बोलते हैं, मेरे बच्चा तो सुनता नहीं, मेरे बच्चे तो अजीब से हैं, उन्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल है, वो बैठते ही नहीं हैं। इसका मतलब सारा अपना जो किया धारा अपने बच्चों के सर फोड़ना चाहते हो। बच्चे मासूम होते हैं, तुमको ध्यान देना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए पेरेंट्स को हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। तुम खा पी के ऐसे करके चले जाओ, घूम फिर के चले जाओगे, बच्चों के सर ठीक है फोड़ दो, पड़ता ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगता, और वो इल्ज़ाम भी किसी और के ऊपर डाल दोगे, आज तेरे वजह से नहीं पढ़ पाया। ये भी तो गलत है ना। बाय।